हेलो फ्रेंड, वेलकम यू, नमस्कार। मैं दोबारा आपको इस वीडियो के साथ ज्वाइन करना चाह रहा हूँ कि कल और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी के बारे में कुछ बताया था कि कंप्यूटर में मेमोरी कैसे हेल्प कर रहा है स्टोर करने में, कंप्यूटर को बूट करने में। और कंप्यूटर के मेमोरी के कुछ यूनिट्स के बारे में बताना रह गया था, जो कि आज के स्लाइड्स के साथ अपन उसको आगे स्टडी करेंगे। यहाँ तक अपन प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे कि किस तरह से कंप्यूटर अपना प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, जिसमें टेम्पोररी और परमानेंट मेमोरी के नाम से भी जानते हैं उसको, इसके बारे में अपन ऑलरेडी सुन चुके थे, स्टडी कर चुके थे, देख चुके थे। अब किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए एक यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। एक यूनिट की रिक्वायरमेंट से मतलब ये है कि अगर अपन किसी सामान को बाय करते हैं या पेट्रोल लेते हैं तो हर चीज़ को एक यूनिट में मेज़र करते हैं। किसी चीज़ को अपन केजी में मेजर करते हैं तो किसी को अपन लीटर में, सेंटीमीटर में। तो इसी प्रकार से कंप्यूटर की भी जो मेमोरी होते हैं उस मेमोरी को अपन स्मॉल यूनिट से लार्जर यूनिट की तरफ बढ़ते हुए मेज़र करते हैं। उसको बीट्स और बाइट्स बोलते हैं उसको। मेमोरी में जो स्टोर किया गया डेटा है, कंप्यूटर इस चीज़ को आपके लैंग्वेज में नहीं समझता है जो आप उसमें इनपुट कर रहे होते हो, या फिर मैं कोई भी जो यूज़र उसमें इनपुट कर रहा होता है तो कंप्यूटर उस लैंग्वेज को नहीं समझता है। कंप्यूटर अपने लैंग्वेज में यूज़ करता है, कंप्यूटर अपने लैंग्वेज को समझता है, दैट इज कॉल्ड 0 and 1। और इसी 0 1 को अपन टेक्निकली बाइनरी डिजिट कहते हैं। बाइनरी डिजिट से मतलब ये है कि कंप्यूटर 0 1 1 0 इसी फॉर्मेट में किसी भी चीज़ को समझता है, एक्सप्लेन करते हैं इस चीज़ को। संक्षेप में इन्हें अपन बीट कहते हैं। यह बीट कंप्यूटर की मेमोरी में जो भी स्थान ऑक्युपाई करता है ना, इसी को अपन कहते हैं कि किस डाटा ने, किस वैल्यू ने कितना ज़्यादा कंप्यूटर के मेमोरी को ऑक्युपाई किया है। जैसे सबसे जो छोटी इकाई होती है कंप्यूटर मेमोरी की, उसको कहते हैं अपन बीट्स। एंड 8 बीट्स इज इक्वल्स टू 1 बाइट्स। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि 8 बीट्स इज इक्वल्स टू 1 बाइट एंड 1024 बाइट्स is equals to 1 kilobyte. And similarly we can also say that if 1024 or 1024 kilobyte is equals to 1 megabyte and 1024 megabyte is equals to 1 gigabyte, जिसको शॉर्ट में लोग GB कहते हैं, ओके। एंड द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी इज टेराबाइट and 1 terabyte is equals to 1024 GB गीगाबाइट। ओके दोस्तों, तो इस तरह से अपन देख रहे हैं कि स्मॉल बीट्स, इट मीन्स दैट कि 8 बीट्स अगर होता है तो उसे 1 बाइट्स कहते हैं। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट हो रहा है अपने मेमोरी का, जो कंप्यूटर मेमोरी जो एलोकेट करता है किसी चीज़ को, वो बीट्स है, और जो लार्जर मेमोरी है वो टेराबाइट है। अब मेमोरी के प्रकार के बारे में अपन ने ब्रीफ पढ़ा हुआ है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, वोलाटाइल, टेम्पोररी और ये सारी मेमोरी है। तो उसमें से ही अब इसे और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन व्यू में देखेंगे कि मेमोरी में कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ मेमोरी। दिस कंप्यूटर्स मेमोरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी एंड द सेकेंडरी मेमोरी। व्हाट इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी इज, मेमोरी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जहाँ पे अपन किसी भी डेटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी प्रोग्राम को जब हम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ये सारे चीज़ों को वो स्टोर करके रखता है, और ज़रूरत पड़ने पे हम उस चीज़ को वापस वहाँ से रिकॉल कर लेते हैं। यह मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी है, पहले भी अपन देख चुके थे कि ये एक टेम्पोररी मेमोरी के फॉर्म में यूज़ करता है, जो कि आपको कंप्यूटर को स्टार्ट से लेकर के एंड होने तक, यानी कंप्यूटर जब ऑफ करते तब तक ये डेटा कंप्यूटर में प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये बिजली या फिर आप जब कंप्यूटर को बंद कर देते हो तब ये प्राइमरी मेमोरी से में ही स्टोर रहता है, बट वो बाद में आप इसे नहीं देख सकते हो। तो प्राइमरी मेमोरी का मतलब ये हो रहा है कि इसमें जो लिखा हुआ है डेटा कंप्यूटर बंद होने के बाद या बिजली जाने पर मिट जाता है। क्लियर है? प्राइमरी मेमोरी इसी को कहते हैं। इसे प्राथमिक मेमोरी या फिर मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। अब आप देख सकते हो कि टाइप्स ऑफ मेमोरी में कौन कौन से मेमोरी और कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी, सबसे पहले इस मेमोरी को 2 पार्ट में अपन डिवाइड करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब ये मेमोरी कैसे कैसे कहाँ कहाँ कंप्यूटर के किस पार्ट में जाकर एलोकेट करता है। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी में 2 पार्ट आ रहे हैं, रैम और रोम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी।
रैम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एस रैम जिसको अपन स्टैटिक रैम बोलते हैं और डी रैम जिसको डायनेमिक रैम बोलते हैं। रोम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, पी रोम, ई पी रोम एंड डबल ई पी रोम। ये दोनों का क्या यूज है, क्या यूज नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं कि ये ई पी रोम, ई रोम क्या यूज करते हैं और रैम के अंदर में जो दो पार्ट है स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी जिसको बोल रहे हैं, इनका क्या यूज है। प्राइमरी मेमोरी को भी अपन ने देखा दो पार्ट में डिवाइड किया था, रैम और रोम, और मैंने आपको ये भी बताया था कि रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर में क्या काम कर रहा है, तो जैसा कि ये प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, तो प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है तो ये टेम्पोररी ही वर्क करेगा, परमानेंट तो करेगा नहीं। तो ये क्या करते हैं कि अपन कीबोर्ड से या फिर माउस से या अपने जो माइक वगैरह है इससे अगर कोई अपन इनपुट देते हैं उसमें कंप्यूटर के अंदर में डिवाइस में, तो ये डेटा जो प्रक्रिया होती है वो सबसे पहले रैम में ही होता है। और आपने सुना होगा अपने अगल बगल अपने बंधुओं से, दोस्तों से, घर में कि रैम जिसका जितना ज़्यादा अच्छा रहता है उसका कंप्यूटर का या फिर मोबाइल का वर्किंग फंक्शन भी होता है काफ़ी फास्ट होता है, काफ़ी अच्छा होता है, हैंग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो आप स्टार्टिंग में कोई काम कर रहे हो, एक साथ दो चार वर्क अगर परफॉर्म कर रहे हो, तो रैम उस चीज़ को क्या करता है कि संग्रहित करता है और सीपीयू द्वारा जो आवश्यकता अनुसार वहाँ से प्राप्त किया जाता है डेटा को, रैम में डेटा को वो प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, स्टोर करता है, अस्थायी रूप से, परमानेंटली नहीं। और जब आप कंप्यूटर ऑफ कर देते हो, जब कंप्यूटर बंद हो जाता है या फिर अचानक से बिजली चली जाती है, तो जो संग्रहित डेटा है, जो स्टोर डेटा है रैम के अंदर में, वो क्या रहता है, मिट जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए रैम को अपन वोलाटाइल या अस्थायी मेमोरी के रूप में जानते हैं, अस्थायी मेमोरी के फॉर्म में कहते हैं। तो रैम की क्षमता जो होती है वो कई प्रकार से होती है, और अब जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे रैम की मेमोरी भी अपन इंक्रीज करते जा रहे हैं। सबसे पहले 256, फिर 128 MB में आता था, ओके, अब तो 4 GB में आने लग गया है। तो ये सभी जो डेटा है वो पुराने डेटा हैं, 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32 MB, ये पुराना डेटा। अब तो 4 GB तक आपकी मेमोरी जो रैम की है वो मोबाइल फोन्स में आने लग गई है। रैम 3 प्रकार की होती है, अभी आपको ऊपर में 2 दिखा था, डी रैम और एस रैम, वैसे 3 प्रकार की होती है रैम, डायनेमिक रैम, सिंक्रोनस रैम और स्टैटिक रैम। जैसा इनका नाम है उसके अकॉर्डिंग ये लोग अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। डायनेमिक रैम क्या होता है, क्या काम है इस डायनेमिक रैम का, व्हाट इज द वर्किंग एंड व्हाट काइंड ऑफ फंक्शंस दिस परफॉर्म इन आवर कंप्यूटर मेमोरी। डायनेमिक रैम को संक्षिप्त में डी रैम भी कहते हैं। डायनेमिक रैम को अपन शॉर्ट में डी रैम के नाम से भी जानते हैं। रैम में सबसे अधिक जो डी रैम है, जो साधारण डी रैम है, तथा इसे जल्दी से जल्दी रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। रिफ्रेश करने के लिए एक शॉर्ट की होता है अपने कंप्यूटर में, F4 बोलते हैं, F4 से रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। रिफ्रेश करने का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि जो उसके ऊपर विद्युत आवेश यानी कि जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं, जो चार्जेस उस पर होता है उस चिप के ऊपर, रैम आप देखना चिप के थ्रू होता है, चिप जैसा होता है, आगे अपने स्लाइड्स में उसका फिगर भी है। यह 1 सेकेंड में लगभग हजारों बार रिफ्रेश होता है तथा प्रत्येक बार रिफ्रेश होने के कारण यह पहले के विषय वस्तु को मिटा देती है। इसके जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के कारण इसकी गति, स्पीड कम हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये डी रैम जो है, जो डायनेमिक मेमोरी है, वर्क को, फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए रिफ्रेश होता रहता है, और रिफ्रेश होने से इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं वो भी हटता रहता है। तो इस वजह से क्या करता है, उसकी स्पीड को कम कर देता है, जो भी इलेक्ट्रिकल चार्जेस उस पर आ रही है। नेक्स्ट है अपना सिंक्रोनस रैम। सिंक्रोनस रैम डी रैम की अपेक्षा में ज़्यादा फास्ट वर्क करता है। ज़्यादा फास्ट वर्क करने के कारण यह सीपीयू के घड़ी के गति के अनुसार, जो सीपीयू में अपना जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो वर्किंग है, जो वो आवर्स वर्किंग जिसको कहते हैं, वो रिफ्रेश होता रहता है 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद, या जब जब वो करता रहता है। इसलिए ये डी रैम की अपेक्षा में डेटा को जल्दी से ट्रांसफर करता है। तो सिंक्रोनस रैम जो होता है, सिंक्रोनिज्म एक कॉन्स्टेंटली, एक टाइम इंटरवल के बाद वो कॉन्स्टेंटली इस डेटा को ट्रांसफर करता है और काफ़ी फास्ट करता है एज कम्पेयर टू डी रैम। थर्ड है अपना स्टैटिक। जैसा नाम से ही इसका मालूम चल रहा है, स्टैटिक में मतलब होता है स्थिर, फिक्स। स्टैटिक रैम उस रैम को कहते हैं जो कि रिफ्रेश तो होती है लेकिन कम रिफ्रेश होने के कारण
यह डेटा को मेमोरी में अधिक समय तक रख सकता है। यह डेटा को मेमोरी में अधिक समय तक रख सकता है। डी रैम की अपेक्षा एस रैम तेज तथा महंगी होती है, यानी कि स्टैटिक रैम जो है अपना वो ज़्यादा महंगी होती है। अभी आपको मैंने कहा था प्रीवियस स्लाइड में कि आपको आगे एक स्लाइड दिखाएंगे, जिस स्लाइड में आपका रैम और रोम दोनों का फिगर दिखाया हुआ है। और आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि ये रैम का फिगर है। जब कई बार क्या अपना कंप्यूटर सही से वर्क नहीं करता तो रैम को सीपीयू से निकाल करके उसको डस्टिंग वगैरह करते, फिर दोबारा लगाते तो सही से वर्क करने लग जाता है। रोम देखिए किस तरह से है। रोम और रैम ये दोनों फिगर है अपना। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। बहुत बहुत